पाकिस्तान का अदालती सिस्टम है जो लोगों को जलील और रुसवा कर रहा है। और इसमें जो कसूर है, मैं कहूंगा 99% जो कसूर है पेंडिंग केसेस का, वो आप जुडिशरी को कसूरवार ठहराएंगे। वजह भी मैं उसकी बताता हूं। अगर आप हाई कोर्ट में चले जाएंगे तो जब हाई कोर्ट का जज बैठेगा, जस्टिस साहब, 200 की काज लिस्ट लगी होगी 200 केसेस की, तो वो जनाब 3 केसेस सुनने के बाद अगर उसको छींक आ गई है तो वो उठ के पीछे चले जाएगा और केसेस जो हैं वो सारे खत्म, रीलिस्ट हो गए हैं जी। वो उन्होंने जी है वो खत्म कर दिया, अगली पेशी जब पड़ेगी आपको मैसेज आ जाएगा। अब लोग 400 किलोमीटर सफर करके हाई कोर्ट्स के अंदर अपने केसेस के लिए आए होते हैं। अब ये देखें, जिस बंदे का केस 3 साल के बाद अदालत में लगा है, उसकी अपील 3 साल के बाद लगी है, तो अगर उस जज साहब को छींक आने पे उसने जो है वो कर दी है, उसकी लिस्ट जो है वो कैंसिल कर दी है, वो नेक्स्ट पे जब पेशी आएगी तो उसको क्या मिला बेचारे को, इतना उसने उम्मीद लगा के वो अदालत में आया था, तो जो लॉर्डशिप है उनको छींक आ गई, जिसकी वजह से जनाब वो केसेस नेक्स्ट पेशी पे सुने जाएंगे। ये कोई तरीका नहीं, ये होता है असल में हाई कोर्ट्स के अंदर हमेशा यही होता है। लेकिन उसमें अच्छे जजेस साहबान भी हैं, लेकिन जरूरत इस अमर की है कि जजेस साहबान अगर 200 की लिस्ट है तो कम से कम उसकी 150 केसेस का तो फैसला करके जाए ना। 150 केसेस को तो सुने, कम से कम सुने तो सही, फैसला ना करें। होता क्या है, जो हम हाई कोर्ट्स की मैं अपनी एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा कि सबसे पहले अर्जेंट लिस्ट जो है, अर्जेंट कॉल लिस्ट चलती है, उसके बाद अर्जेंट मैटर के बाद जनाब प्री अरेस्ट बेलें अक्सर आ जाती हैं, उसके बाद पोस्ट अरेस्ट बेलें, मैं क्रिमिनल की बात कर रहा हूं, आ गई हैं जी। उसके बाद जनाब जज साहब उठेंगे और जनाब बाकी सारे गए खूह खाते। भाई क्या आप सारे केसेस सुने जिनकी अपीलें हैं बेचारों की, जिनकी अपनी जान अटकी हुई है, अपने इंसाफ के मुंतजर हैं वो लोग, कितना वो सफर करके आए हैं, तो आप उनको क्या ये इंसाफ दे रहे हैं? लेकिन अगर इसमें बेहतरी की जाए और जजेस को पाबंद किया जाए कि हर जज जो है वो अपनी लिस्ट का इतने फीसद जो है वो फैसला करेगा केसेस का, उसके बगैर वो नहीं जाएगा, तो फिर उसमें बेहतरी आएगी। इसी तरह सिविल के जस्टिस साहबान भी करते हैं, तो स्टे मैटर सुने हैं जी, अर्जेंट मैटर सुने हैं जी, उसके बाद अपीलों को फेंका और गए जी। भाई आप लाखों करोड़ों रुपया लो अवाम का जो है वो आपको तनख्वाह मिल रही है, मरात मिल रही है, तनख्वाहें और मरात आपकी मिला के करोड़ों रुपया आप पे आवाम महीना खर्च कर रही है। आपके रिटायर होने के बाद भी आपको करोड़ों रुपए की मरात मिलती हैं, उसके बाद सारी जिंदगी आपको मिलती रहती है मरात। तो भाई आप क्या लोग आवाम को इंसाफ दे के जा रहे हैं? ये काजी फायज ईसा साहब क्या आवाम को इंसाफ देकर गए हैं? बड़ी बड़ी बड़के मारते होते थे। तो मैं कहने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को